मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्धांत जी, यह गंगा बड़ी मुसीबत से भागीरथी ने इसे प्राप्त किया है। आपकी बंधन की बात है। आपके बंधन में राजा सगर थे। राजा सगर को दो रानियां थी, एक का नाम केसरी था, एक का नाम सुरती था। दोनों रानियों को कोई अनुराग नहीं था। अपने पति से कहती है चौथापन हो गया और हमारा इतना बड़ा राजकाज है, कैसे चलेगा? आप कृपा करके कोई उपाय करिए। राजा बोले ठीक है, कैसे तपस्या किया जाकर महादेव मूर्ति चाहे वो होगा। उसका क्या कुर्सी दे दे, तू प्याज चले गए जंगल में तपस्या कर। तू प्याज उसका क्या कुर्सी दे दे, करते उन लोग को बहुत हिल जाता। गया तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले आप तीनों आदमी हमारे बहुत ध्यान से तपस्या किए हैं, आप लोग वरदान मांगिए, जो मांगे वो वरदान मिले। रानी बोली महाराज हम जो मांगेंगे मिलेगा। ब्रह्मा जी कहे अवश्य मिलेगा। कही महाराज हमें 60,000 लड़का हो। एक लड़का कोई पाल नहीं पाता, 60,000 लड़का कैसे पड़ेगा? और दूसरी रानी जो सुनती थी वह कही कि प्रभु हमें एक ही लड़का चाहिए। ब्रह्मा जी कहे हो मस्त जाओ, ऐसा ही हो। 60,000 लड़का पैदा हो गया और सुनती को एक लड़का पैदा हुआ। राजपाट करने लगे। बहुत दिन बीत जाने के बाद राजा सगर सोचे कि हमारा चौथा पन आ गया, राजपाट देखने वाला कोई नहीं है। ऐसा है कि हम कोई उपाय ना राजा सगर अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया और बोला बेटा हमारी एक इच्छा है कि हम यह सुरक्षा करें। लड़के बोले ठीक है पिताजी, आपका विचार है, आप यह सुरक्षा करिए। यह जग का तैयारी शुरू हो गया। जग में राजा सगर जी ने घोड़ा मंगवाया और घोड़े के गले में पत्रिका बांध दिया और छोड़ दिया। घोड़ा आकाश मार्ग में उड़ गया। उड़ते 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 घोड़ा बहुत दूर चला गया। चंद्रमा मुनि देखे यह घोड़ा आ रहा है। चंद्रमा मुनि घोड़े को पकड़ करके लेकर चले गए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर घोड़े को बांध दिया। घोड़ा वही चुपचाप पड़ा रहा। इधर जा साल 2 साल बीत गया, घोड़ा वापस नहीं आया। राजा के मन में चिंता व्याप गई कि क्या बात है कि हमारा घोड़ा वापस नहीं आया है। अपने 60,000 पुत्रों को बोला बेटा आकाश पाताल पृथ्वी सभी जगह खोज डालो कि हमारा घोड़ा देवांश एक बार ठुकरी ना चाहिए मोई लेके निकल गए घोड़ा खोजने के लिए। घोड़ा खोजने के लिए निकल गए तो घोड़ा कहीं मिलेगा तो जमीन को खोदना शुरू किए। पूर्वी हिस्सा पहुंच गए, सारे पृथ्वी को खोद डाले मगर घोड़ा कहीं नहीं मिला। वह जल ही जल हो गया। लड़के जो खाते जमीन को खोद कर खाते थे वह जमीन पत्थर बन जाती थी, वह पहाड़ के समान हो जाती थी देव एक बार और हम सब हिस्सा पानी हो एक जाता। बार इसके बाद पश्चिमी हिस्सा गए। पश्चिमी हिस्सा ना देवे घोड़ा कहीं नहीं मिला। इसके बाद फिर दक्षिणी दिशा आई। जब दक्षिणी दिशा आने के बाद वो अभी जमीन छोड़ डाले, घोड़ा कहीं नहीं मिला। तो मानस प्रेमियों तीन भाग जल हो गया है और एक भाग उत्तराखंड में केवल पृथ्वी बची। उत्तराखंड में जब लड़के इनका 60,000 गए, खोजते खोजते देखते हैं कि कबीर मुनि के यात्रा में घोड़ा बधा है। बोले अरे चोर चंडाल कहीं के
मेरे घोड़े को लाकर के अपने बाग में बांधा है, इसे मारो गलियाओ। बहुत तरह का चाटा देने लगे, उनका बाल का रूप खींचने लगे। कभी मुनि का ध्यान टूट गया और 60,000 लड़के जलकर खाक बन गए। जब 60,000 लड़के खाक बन जाते हैं तो राजा सकल को चिंता हो गई कि हमारे औलाद में अब कोई नहीं बचा है। 60,000 लड़के थे वो जलकर खाक बन गए हैं और हमारा दीपक कैसे जले। उनका लड़का एक अंशुमान था। राजा उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया था। अंशुमान तो राजा ने फिर बुलाया, अपने दूत को भेजा, जाकर के खोजो हमारा अंशुमान लड़का कहाँ है। दूत गए और दूसरे राज्य में जाकर पाए, लड़के को बुला लाए। लड़का अंशुमान आया और पिताजी से कहा, पिताजा अब क्या करना है बताइए, कहाँ बेटा। लड़के जलकर खाक हो गए हैं, अब कोई हमारे इस राज्य में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा है, सिर्फ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। ठीक है महाराज, अब कोई उपाय बताइए, क्या उपाय किया जाए। राजा सबसे बोले, बेटा गंगा को लाओगे, गंगा जी हमारे 60 वर्षों का संस्कार करेगी, इस संस्कार नहीं हो पाएगा। ठीक है पिताजा, आप खामोश रहिए और धीरे धीरे मैं गंगा को अवश्य लाऊंगा। यह करते करते राजा सकल उनका कोई हथियारा नहीं चला तो राजा सकल अपना राज छोड़ करके जंगल में तपस्या करने के लिए चले। इधर अंशुमान बेचारा अकेले रह गया और देखभाल करते रहा राज का। यह भी इसका चौथा पद आ गया। इसका एक लड़का था, इसका नाम दिलीप था। राजा दिलीप को बोले, अंशुमान के बेटा तुम यहाँ राज का देखो, मैं जंगल में तपस्या करने के लिए जाता हूँ। दिलीप राजा राज करने लगे, अंशुमान जंगल में तपस्या करने चले गए। राजा दिलीप के कुछ दिन बीत जाने के बाद उनको एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम काकुत रखा गया। काकुत नाम राजा दिलीप रखे। जब दिलीप का चौथापन हो गया तो काकुत को करके और उस जंगल में तपस्या करने चले गए। जब काकुत सोचा कि अब हम क्या करें, तो काकुत के पास भी कोई औलाद नहीं था। जब औलाद नहीं था तो काकुत सोचा कि अब हम क्या करें। तो उसके पास पत्नी थी, दोनों पत्नी को लेकर के साथ गया और जाकर के जंगल में तपस्या करने लगा। प्रकट हुए, कहे बेटा कोई वरदान मांगो, हम ठीक है। ठीक है महाराज, आप ठीक है तो हमें वरदान दीजिए, हमें कुछ चीज प्राप्त हो। नहीं नहीं यह नहीं हो, आपके खानदान में प्राप्ति नहीं की है तो हम कैसे आपको सुख देंगे। हाँ एक उपाय है, अगर उस उपाय को आप करिएगा, आपको धार्मिक करेंगी तो शायद कुछ की प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्मा जी का है, सुनिए, आप दोनों औरत अपने अपने होकर के अपने अंग का इस्तेमाल करिए। जैसे स्त्री पुरुष के साथ इस्तेमाल करती है, उसी तरह से आप इस्तेमाल करिएगा तो आपको दोनों इस्तेमाल किया। ब्रह्मा जी बोले, देखो अगर पुत्र की पैदाइश हो जाएगी तो उसका नाम भागीरथी रखना। पुत्र की पैदाइश होने के बाद उसका नाम भागीरथी रखा गया। भागीरथी महाराज राजकाज करने लगे, इधर का कुछ अपने जंगल में गए तपस्या करने। भागीरथी महाराज घर से निकले और जाकर के जंगल में ब्रह्मा की तपस्या की। 10,000 बरस एक
के लिए गंगा को आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। ब्रह्मा बोले गंगा को कौन रोक सकता है? गंगा को शंकर के अलावा कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जाओ शंकर की तपस्या करो, अगर शंकर प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं गंगा को दे दूंगा। चले गए भागीरथी शंकर की तपस्या के शंकर के प्रकट हुए। बोले कहो भागीरथी क्या चाहते हो? कहा महाराज हमें गंगा चाहिए, गंगा ले जाके के लोग में अपने 60,000 फूलों को तरनतार करूंगा। कहा ठीक है, जब शंकर जी तैयार हैं तो जाओ हम तुम्हें गंगा दे देंगे। ब्रह्मा जी ने गंगा को दे दिया। गंगा को जब हथेली पर लेते हैं भागीरथी, इसमें 2 धारा बन गई। बनी 3 धारा, एक धारा हथेली पर रह गई और 2 धारा अलग अलग हो गई। एक धारा जो जमीन में गिरी पाताल लोक को चली गई, वह पाताल गंगा बोली गई। जो ऊपर को चली गई वह आकाश गंगा बोली गई। आकाश गंगा का मतलब कि अगर आकाश में गंगा नहीं रहेगी तो बारिश नहीं होगी। पाताल गंगा का मतलब कि अगर पाताल गंगा अगर नहीं चाहेगी तो आपको पीने के लिए पानी मिलेगी। और एक गंगा बन गई, उसका नाम मंदाकिनी पड़ा। वही गंगा को लेकर के भागीरथी महाराज जी आए हैं और चारों तरफ घूम करके लास्ट में चले गए हैं उत्तराखंड में और 60,000 फूलों का तरनतार किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी यही गंगा की उत्पत्ति है। आप कृपा करके चलिए आगे को प्लान किया जाए और हम लोग चलेंगे जनक नगरी में धनुष जगसाना देखने के लिए। हाँ सम्मानित साथियों, श्रोता बंधुओं, नृत्य कलाकारों द्वारा सुंदर डांस प्रस्तुत होने जा रहा है। सभी लोग आप के दिन की आज की रामलीला